बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए जुड़ा हूं। बहुत सारे फार्मरों की क्वायरीज आ रही थी। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आ रही थी दवाइयों को मिक्सिंग को लेके, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास ऐसे आए, कोई ना कोई मॉलिक्यूल फार्मर ने किसी न किसी के साथ मिक्स करा और थोड़ी या बहुत कई लोगों को रिएक्शन होने लगा, फाइटोटॉक्सिटी जिसको हम बोलते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को भी ज्ञान होगा कि मैं भी काफी ज्यादा मिक्सिंग करता हूं। जब भी आपके बगीचे में कोई प्रॉब्लम आती है, फाइटोटॉक्सिटी होती है, खासतौर पर जब बारिश नहीं हो रही थी आज, तो आप पत्तों के जो बैक साइड है उसमें जो विंग्स होती है, जो नसें टाइप आप देखेंगे उसमें हल्की सी ब्राउनिश आ गई है। और ये हल्की सी ब्राउनिश मेरे अपने ऑर्चर्ड में भी आई है। आपको करना क्या है कि आपको अपने बगीचे में जाके अगले 24 घंटे के अंदर ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है दवाई का, जब भी हम केमिकल की मिक्सिंग करते हैं। अगर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर आपने मिक्सिंग कर भी दी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मार्केट में आपने देखा होगा कि ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनी के आते हैं। आप किसी भी ह्यूमिक एसिड को अपने बगीचों में इमीडिएट स्प्रे करें। टाटा कंपनी का रैली गोल्ड और टाटा बहार करके आता है, उसको भी आप अलग अलग गैप में कर सकते हैं। ईसा बियॉन आता है सिजेंटा कंपनी का, और बायोस्टेट का ह्यूमिक एसिड जो अमेज एक्सल के नाम से आप जानते हैं, आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। और ग्लूकोन डी जो हम पाउडर फॉर्म में खाते हैं ग्लूकोन डी, उसकी हमने स्प्रे करी थी, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे को मिले थे। जब भी आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर तो बारिश आती है या तो आप पानी की स्प्रे भी कर सकते हैं इमीडिएट 24 से 48 घंटे के अंदर। और अगर कभी ऐसा नहीं कर पाते आप, अगर आपको दवाई ही डालनी है, तो जो ये अमीनो एसिड, फॉल्विक एसिड, इस टाइप के जो भी मार्केट में मिलते हैं उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और मगर एक चीज मैं यहां बड़ी बताना चाहूंगा कि जो आपके चाहे क्लोरोथिनॉल है या हमारे स्ट्रोबिन फैमिली के जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो ये एडवांस मॉलिक्यूल है, इसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एटलीस्ट मिक्स करने से बचे। मेरा अपना भी ये एक्सपीरियंस है, तो हो सके तो आप इसको सिंगल करें। और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग के लिए आप अपने बगीचों में जरूर जाए और हर दिन की प्रोग्रेस देखें। कोई भी स्प्रे जब आप करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ना कुछ, कोई कैल्शियम बोरॉन नए मॉलिक्यूल के, जैसे हमारा नेटिवो है, नेटिवो के साथ भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फाइटोटॉक्सिटी क्रिएट हो रही है। पत्तों का पीला होना बहुत सारी रीजन से हो सकता है। मार्सोनिना आपके उसमें आ गया है, या फाइटोटॉक्सिटी से भी आपके येलोइश होती है स्किन। एक नेक्रोटिक ब्लॉच भी होता है जिसमें पूरा पत्ता पीला बनके कोई बिना दाग के ड्रॉप भी होता है, कई छोटी छोटी पत्तियां भी आपकी ड्रॉप होती है। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा विषय था, उसमें आप लोग एटलीस्ट आप फंगेसाइड, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक, इसको आप मिक्स कर सकते हैं। मगर जब आप या इंसेक्टिसाइड की ओर जाए, जैसे वुलियपल एफिड की बात कर रहे हैं आप लोग, तो जो भी आप रोगर डालते हैं, थायोमेथोक्सोम डालते हैं, या थायोमेथोक्सोम प्लस लेमडा डालते हैं एलिका के रूप में, तो कोई भी आप चीज डाले तो, मगर मेरा अपना ये रहेगा कि अगर हो सके तो इंसेक्टिसाइड को आप अलग ही करें। कोशिश ये करें कि आप स्पॉट स्प्रेसिस को कंट्रोल कर पाए। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, मैं जगह जगह बगीचों में भी घूम रहा हूं, तो कुछ एक लीव्स में आज भी स्कैब के सिम्टम दिखे मुझे। तो आप लोगों को फिर से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि स्कैब के सिम्टम क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें। बागवान साथियों, जब भी आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आप लोग
कोई दाग को लेके टेंशन में है, तो गूगल पे जाके आप वहां स्कैब लिखिए, अल्टरनेरिया लिखिए, मार्सोनीना लिखिए, या कोई भी आप चीज लिखते हैं तो वो आपको पूरी जानकारी दे देता है कि एक्चुअल में है क्या। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। जब आप गूगल पे जाते हैं तो लगभग ऐसे करके गूगल खुलता है, तो जब गूगल खुलेगा तो आप देखेंगे कि यहां पर एक कैमरा सा शो हो रहा है। जो ये कैमरा सा शो हो रहा है हमारा, आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद ये सर्च विद कैमरा, तो सर्च विद कैमरा को जब आप ओके करेंगे तो यहां पर आपको सर्च का बटन आएगा। कंटिन्यू करके आपके इस तरीके से खुल जाएगा। तो जिस भी चीज को आपको सर्च करना है, जैसे मैंने अपने फेस को सर्चिंग मोड पे डाला है, और ये सर्च करना शुरू करेगा। आप इससे क्या कर सकते हैं कि कोई कीड़ा जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी बीमारी, किसी भी चीज को अगर आप इस कैमरे में करते हैं किसी भी फोन में, तो आपको उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। फिर से मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे आप जोल ग्रुप करते हैं, टेबोकोनाजोल डालते हैं, स्ट्रोबिन फैमिली के डालते हैं, या किसी और फैमिली के डालते हैं मॉलिक्यूल, तो कोशिश ये कीजिए कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको आप अलग से स्प्रे करें, और इंसेक्टिसाइड मेनली, क्योंकि जब मेरी मशोबरा में और नॉडी में बात हुई साइंटिस्ट एक्सपर्ट से, तो उनका भी क्लियर जवाब था कि इंसेक्टिसाइड को अगर आप खासतौर पर अलग करें तो ज्यादा बेहतर है। बड़ा सिंपल सा तरीका एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। आप कभी भी कोई स्प्रे करना चाहते हैं खासतौर मॉलिक्यूल की, उसमें आप किसी की ना सुने। अगर आपको सुननी है तो आपको क्या करना है, ये छोटे से डब्बे में या जो नाई वाला स्प्रेयर होता है उसमें हर दवाई को मिक्स कर दे, जो भी आपने स्प्रे करनी है अपने 2-4 दिन में, या आपने अगली स्प्रे के बारे में प्लान किया हुआ है, उसको आप सेब नाशपाती में एक टहने में या एक छोटे से पोर्शन में स्प्रे कर दे। क्योंकि अगर वो रिएक्शन होता है उसका, तो 24 घंटे के अंदर आपको रिएक्शन दिख जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है। हम सबके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि हर आदमी साइंटिस्ट और डॉक्टर से, एक्सपर्ट से नहीं जुड़ा है, और कई बार रिएक्शन होते हैं। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि सीखते भी हम इसी से। और ये जो मैं शेयर करने आपके पास आया हूं, वो इसलिए शेयर करने आया हूं कि कोई भी बागवान साथी ये ना सोचे कि भाई अब रिएक्शन हो गया, गलती किसी से भी हो सकती है। लोग पोटाश के साथ की बात करें तो मैं यहां बताना चाहूंगा, पोटाश की स्प्रे अगर आप करते हैं तो एटलीस्ट आप उसको सिंगल ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल एंट्राकॉल प्लस रोको बिल्कुल आप कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, परसों मैंने एक ट्रेड नेम था यूपीएल कंपनी का, हमारा टेबोकोनाजोल प्लस Z78 यूपीएल कंपनी का, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं हमारे पास। अच्छे कॉम्बिनेशन में वो चीज हमारे को अवेलेबल थी, और मैंने देखा कि उसके बाद जो स्कैब के जो दाग थे, कहीं स्पोर्स थे पत्तों के ऊपर, तो वो खत्म। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारे फार्मर सोच रहे हैं कि हमारे स्कैब आ गई तो क्या करें, वो लोग कॉन्टैक्ट सिस्टम फंगिसाइड की ओर जा रहे। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए यहां बताना चाहूंगा, आपको कॉन्टैक्ट नहीं, आपको सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट मिक्स करके अप्लाई करनी है। और कॉन्टैक्ट लेयरिंग बनाएगा, सिस्टमिक सिस्टम में जाके फंगस को किल करेगा। तो इसीलिए बागवान साथियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा मॉलिक्यूल कब अप्लाई करते हैं।